हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग है, बढ़िया धूप लगी है। हाँ जी पापा, अब तो गांव में भी यहाँ पे भी दिन में धूप में काफ़ी गर्मी हो जाती है। और अभी फ़िलहाल के लिए आव्या को थोड़ी सी वॉक करवा लेता हूँ मैं। अंदर अंदर ये भी परेशान हो जाती है। और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। यस पापा, फूल। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि आव्या को गाड़ी तक लेके जाता हूँ और फिर वहाँ थोड़ा वॉक करेंगे, फिर आ जाएंगे जी वापस। आव्या, राधे राधे किया आपने सबको? वेरी गुड बेटा, राधे राधे करनी पड़ती। ये वाला फूल, अच्छा ये वाला फूल है जी। इसको फूंक मार के उड़ाते हैं, दूर से मारते हैं, दूर से यूँ ऐसे बेटा, इन्हें दूर से मारते हैं, इसको ऐसे उड़ाते हैं। यहाँ देखो इतने सारे हैं। तो ना आव्या इसको ही देख के कहती है फू 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 फू, मतलब फूल। आपको अच्छे लगते, आपको अच्छे लगते पापा? अच्छा आगे देखेंगे, आगे मिलेगा। मैं यश पापा, मैं यहाँ 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 देता हूँ, मतलब हाथ में दे भाई फटाफट। मैं देता हूँ, ये देखो इतने सारे हैं यहाँ पे, यहाँ से देते हैं। ठीक नहीं, दूर। आव्या यहाँ से रखती हूँ। अब करो, फू करो। वेरी गुड। यश पापा, जी नहीं है वो भी फ्लावर होता है। चलो अभी हम पहले घूम लेते हैं। तो मुझे लगा कि गाड़ी के पास तो आए, आप लोगों को नज़दीक से माता रानी के दर्शन करवा देते। यस पापा, जय। हाँ जा रहे यहीं जा रहे। जय करो माता रानी को पहले, जय। यस पापा, यहाँ नहीं, आगे आगे। वेरी गुड आबू। ये देखो आव्या का जय करने का तरीका। वेरी गुड आबू, वेरी नाइस। तो आप सभी को काली माता के दर्शन। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। वेरी गुड पापा, इस तरह से जय करते ना। यहाँ पे फिर कांटा और की भी हो सकता है, वो उधर नहीं छुएंगे। हाँ पापा के पास आ जाओ वापस। राधे राधे जी सबको। तो आप मौसम देखो, मौसम हो रहा है खराब और मैं आव्या के कपड़े भी नहीं लेके आई हूँ। मम्मा ने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मैं सब मतलब गर्मी के कपड़े लेके आई हूँ, टी शर्ट। बट यहाँ पे जैसे ही मौसम ख़राब हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो वैसे ही मैं आव्या के लिए एक स्वेटर तो लेके ही आई थी, बट अब वो धोनी भी है क्योंकि स्वेटर तो पहनानी बहुत ज़रूरी है। जो मैं इसके लिए गर्मी के कपड़े लाई थी वो किसी काम के नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है ही नहीं कि उसको मैं पहना सकूं। तो मम्मी ने बोला एक दो स्वेटर मेरे पास पड़ी है, देख ले, अगर वो आव्या के काम आ जाती है फिर उसको धो के एक दो दिन चल पड़ेगा। यहाँ पे मतलब ऐसी है ही नहीं जैसे गर्मी हमारे गाँव चौपाल में है और शिमला में है। तो पहले मैं और अक्षय इसी रूम में सोते थे जब आव्या नहीं होती थी, तो ये बढ़िया हमारा बेडरूम होता था। बट अब आव्या के साथ यहाँ बेड पे सो नहीं सकते और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है ये रूम, मतलब इतना ठंडा है। गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप यहाँ सो जाओ तो बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे और अक्षय की फ़ोटो भी लगी है। एक फ़ोटो यहाँ है और एक फ़ोटो फ्रेम यहाँ है शादी की, तो ये बिफोर और आफ्टर वाली है। तो इस रूम में आके इतना सुकून मिलता है। और आगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब तो मम्मी पापा इसी रूम में सोते हैं। तो यही फ़ायदा होता है नीचे वाले फ्लोर का, गर्मी में ठंडक देता है जब पुराने टाइप के घर बने होते हैं, क्योंकि ये इसको बन के भी काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ जी, क्यों आवाज़ मार रहे थे? ये आपको फ़ोन है। अच्छा ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपने रूम के बारे में बता रही थी और मुझे किसी का फ़ोन आ गया था अक्षय के फ़ोन पे, और अक्षय ने बातें करते करते मुझे यहाँ पहुँचा दिया। सोचो आप, यहाँ से पकड़ के कि चल और मैं भी यहाँ पहुँच गई। मेरे को लगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं, वो किसी को पूछना था कि जैसे उनका बेबी अब 7 मंथ का हो गया है, तो अब मैंने आव्या को क्या क्या खिलाया है। तो हो जाता है यार, जब मैं भी थी ना उस जगह पे, तो मेरा भी होता था कि किसी से हेल्प ले लूं। इस टाइम नहीं पता लगता है कि बच्चे को क्या खिलाना है और क्या बच्चे के लिए सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस कर लिया हो तो किसी की हेल्प करनी तो हाँ, तो मेरा यही रहता है कि चलो जो जिनकी मैं हेल्प कर सकूं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस उन्हीं से मैं बात करी थी और अक्षय पति देव ने यहाँ कहाँ पहुँचा दिया। मैं अक्षय को करने देते यहाँ पे एंजॉय। मैं आव्या के लिए स्वेटर ढूंढने गई थी और देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं पति। तो मम्मी ने वैसे ढूंढी तो है एक स्वेटर, पता नहीं बहुत पुरानी है, पर मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, उसको धो के रखते हैं, ज़्यादा ठंड हुई तो उसी को ही पहना लेंगे।
तो वैसे तो यहाँ बढ़िया नेट लगाए हैं, तो यहाँ ओले का ज़्यादा खतरा ही नहीं है, पर से इस बारी कीथ में भी ज़्यादा सेब नहीं है, तो ओले का तो क्या है, आ भी जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इस बार ना मेरे मायके में सेब है ना मेरे ससुराल में सेब है। तो मुझे आवे की रोने की आवाज़ आ रही है, शायद उसने सोना भी है। तो पापा कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं खेत में। शायद ये नीचे अरबी लगाई है और कुछ कुछ जगह में राजमा भी लगाई है, क्योंकि वो मुझे भी बोल रहे थे कि पहाड़ी राजमा लगाओ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जैसे इस बारी सेब नहीं है तो ये होता है कि जो राजमा होती है वो पेड़ों में ऊपर तक जाती है, तो इसलिए इस बारी जैसे सेब नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी। बट मेरे पास उनका बीज ही नहीं था। जो पापा ने राजमा दी थी वो मैंने ख़त्म कर दी थी, मतलब हम लोगों ने खा के ख़त्म कर दी थी। तो इस बारी मैं अभी लेके जाऊँगी यहाँ से, और जब गाँव जाएंगे तो मैं पक्का लगाऊंगी। तो मम्मी और आव्या यहाँ है नहीं, तो पूछती हूँ ज़रा कुछ मिला है। वाह, ये आव्या कौन है? किची करो आबू को किची करो। ये मेरा बेटा आबू, इतना छोटा आबू। कौन है आव्या ये? आबू। कौन है ये? आई कौन है ये? आबू। आई कौन है? तो कुछ कपड़े मिल गए हैं मुझे यहाँ पे, तो मैं उसको धो लेती हूँ ताकि वो सूख जाए और आज शाम को मैं आव्या को पहना लूँ। तो जी आव्या तो चली गई अपने छोटे नानू के घर, मतलब पारुल आदित्य के घर। मैक्सिमम टाइम आव्या वहीं पे रहती है, चाचू के साथ अच्छा खेलती है वो। तो उसने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद चली गई। तो अभी यहाँ पे मुझे अपने लिए अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है। मैक्सिमम टाइम वो पर ही रहती है, तो चाची भी खुश रहते हैं, और जब फ्री हो तो फिर मम्मी पापा के पास। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ रील्स बना लेती हूँ। ऐसे तो मैंने आजकल अपने मिनी व्लॉग्स भी शुरू किए हैं, तो कोशिश करती हूँ कि एडिटिंग ये सब चीज़ें सीख लूँ, क्योंकि जब काम ही है तो चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो इतने टाइम से कोई रील नहीं बनाई है बाहरी, तो मैं सोच रही हूँ कि रील बनाती हूँ। मैं वेट दिलाइक साहब का कर रही थी, पर दिलाइक साहब अपने कहीं घूम रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही बना देती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी पापा ने स्प्रे करनी है, तो आव्या को फिर से मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी जितना फ्री टाइम है उतना थोड़ा मज़े कर लिए जाए। तो अभी मैंने मम्मी का ढाटू पहना है बढ़िया करके, और नीचे तो मैंने फ्रॉक सूट पहना ही है। तो मैंने कहा चलो कुछ गाने देखते हैं और बढ़िया सी रील बनाते हैं, और फिर आप इंस्टाग्राम में मेरी रील देखना और लाइक करना। तो 2-3 रील्स मैंने बना दी है। अब मुझे मम्मी की आवाज़ आ रही है ऊपर से, क्योंकि आव्या को नींद आ रही होगी। बट मम्मी आव्या को फ्रूट खिला रही है, खाएगी ये? वाओ, नाना खिला रहे आव्या को फ्रूट। बैठी कैसे है? खा ले मम्मा, फिर हम सो जाएंगे उसके बाद, ठीक है? आव्या हाय कर दो सबको। अभी इसका पूरा ध्यान ही खाने में। आव्या, मम्मी जब तक आपने एक उठाना ना, इसने दूसरा उठा देना है। आव्या नाना को हाय करो, थैंक यू बोलो। तो जी टाइम हो चुका है लंच का, और आज हमारा जो लंच है वो है चाचू के घर में। काफ़ी लेट हो गया। काफ़ी लेट नहीं हुए है, मैं आपको बताऊंगी इसका रीज़न। पहले मैं सबसे मिला देती हूँ। तो चाची ने बढ़िया डिनर बना दिया, और अच्छी चीज़ है कि सिड्डू नहीं है। हाँ वो अक्षय ने पहले, क्योंकि 2 बार ऐसा हो गया, 2 बार हम लोग आए, अक्षय भाग जाते हैं जब भी डिनर होता है। तो चाची ने सोचा है कि इसलिए चाची ने लंच में बुलाया है। ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि देखो बेटी तो चलो बचपन से यही रही है, पर दामाद होता है, पर क्या करे, चाचू के घर में दामाद को खाना लिखा ही नहीं है। 2 बार सिड्डू बनाए थे, दोनों बार गाया। स्वादिष्ट खाना ऐसे हर किसी को नसीब नहीं। नहीं सिड्डू तो ऐसी गर्मी में हम खा भी नहीं सकते। लंच तो सिंपल, अभी सिड्डू कल ही तो खाए। चाचू मिले मेरे को रात को, मैं नीचे घूम रहा था, मैं कहा यार सिड्डू तो डाइजेस्ट करने पड़ेंगे। एक तो गर्मी है सिड्डू खाने का, गर्मी में तो सर्दियों में हो जाती है। सर्दियों में तो फिर भी हो जाता है, 1 खाओ 1.5 खाओ। ऊपर से बुआ ने बनाए थे माश के सिड्डू, तो वो तो और भी मुश्किल आते हैं। माश और भी गर्म होता है। हाँ, तो अभी जल्दी से लंच करते हैं, क्योंकि अभी आव्या भी सोई है, फिर मम्मी पापा ने स्प्रे करने जाना है, तो फिर आव्या को देखना पड़ेगा, और शाम का डिनर भी शायद आज मुझे ही बनाना पड़ेगा। हाँ, तो जी आज हमारे लंच में है कुछ नया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नई चीज मैंने तब खाई थी जब मैं आव्या को लेके फर्स्ट टाइम आई थी। तो ये है घी और शहद, और ये है पटांडे। बहुत ही स्वाद बनता है भाई ये कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा टेस्टी, और शहद खाने का भी मौका मिल जाता है इसमें। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, खा के बताओ। अक्षय ने तो खा भी लिया है, बहुत टेस्टी। तो मैंने स्पेशल आकृति से था मंगवाया, उनका छोटा अच्छा
पर पिछला लाया बड़ा वो हो गया जाम, हो जाता है, जम जाता है। वो जमा हुआ। बहुत टेस्टी। जब हम छोटे छोटे होते थे तो मुझे याद है दिवाली के जब हाँ दिवाली होती थी तो तब हम आपको खिलाते थे, बहुत टेस्टी होते थे। तो लंच के बाद स्वीट डिश में हमारे पास है जी कस्टर्ड, और ये बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड बना है। ये देखो आप किस तरह का है ना, देखने में भी मस्त है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो ये इनकी फैमिली डिश है। स्वीट डिश में मैक्सिमम मैंने यार घर में ये खाई है, तो अच्छा लगता है कि चलो ये बन भी जाता है और अच्छा भी बनाते हैं, और इजीली यहाँ पे बना रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। अदरवाइज गांव में बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्वीट डिश में आप क्या खिलाओगे, खीर होती है, हलवा हो गया, तो इतनी गर्मी में तो वो चीज़ें खा नहीं सकते तुरंत में। चाची ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में? नहीं, हाँ जल्दी बन जाता है 10-15 मिनट में बन जाता है। और अच्छी चीज़ है, मेरे को अच्छी लगी, ये सीखनी चाहिए। इसका पाउडर होता है, कस्टर्ड पाउडर ना, उसमें बनती है। हाँ भाई, पहले खाते थे हम, तो अब तो बंद ही हो गया था हमारे फैमिली में। तो ये तो जी हमारा लंच हो चुका है। तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लास्ट में स्वीडिश तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो कस्टर्ड था, चाची बहुत टेस्टी कस्टर्ड बनाती है, और हमारी फैमिली स्वीडिश भी है। तो अभी मम्मी पापा ने खेत जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गई, क्योंकि आव्या सोई है तो किसी न किसी को यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अब आज की डिनर की जिम्मेदारी माता जी ने मुझे दी है। तो आव्या का खाना भी मैं परे से ही लेके आई हूँ, तो चाची ने दिया है। तो जब वो उठेगी तब उसको खाना देंगे। तो अभी पापा कर रहे हैं कद्दूकस, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि आज हम कोफ्ते बनाएंगे लौकी के। तो पापा इतनी हेल्प कर रहे हैं कि चलो आव्या के साथ मुश्किल हो जाता है तो कद्दूकस करके रखेंगे, बाकी मैं बनाऊंगी। तो आप लोग जाओ अब स्प्रे करने, है ना। तो मम्मी पापा को आज स्प्रे करनी है, और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो मैं बोल रही थी थोड़ी लेट जैसे ही जाना। बाकी मम्मी तो अभी फ़ोन में बिज़ी है, क्योंकि इनकी दोती क्या लगती है आव्या, देवची ने मम्मी का एक फ़ोन तोड़ दिया है। तो बकायदा अक्षय ने अपना दूसरा फ़ोन दे दिया इनको। ये तो मम्मी के पास दूसरा फ़ोन पड़ा हुआ था, नहीं तो मम्मी को बिना फ़ोन से रहना पड़ना था। तो मैं तो जब फोन तोड़ा तो मैंने सोचा तो नहीं रख सी देगी, कौन देगा। इनकी बेटी ने फोन तोड़ा मेरा। हाँ मैंने सबका फ़ोन तोड़ा है, मम्मी पापा शैलजा दीदी। यहाँ सिर्फ मेरे पापा का, पापा फ़ोन नहीं रखते, पापा अपने पास ही रखते जेब में। सिर्फ मम्मी का था, जो मम्मी ने फ़ोन रखा होगा और आव्या ने ऊपर से किसी लोहे के उससे मार के पूरा फ़ोन ही तोड़ दिया। ठीक है, मम्मी को आव्या से अलग ही प्यार है, तो आव्या ने बढ़िया। मैं तो बोला ही किसी को नहीं, मैंने फोन तोड़ा, मैंने किसी को नहीं बोला। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं जब तक आव्या उठती है। रेस्ट तो क्या, मेरा तो रेस्ट ही रेस्ट है। थोड़ी देर ऐसी मैं भी मम्मी की तरह फ़ोन चलाती हूँ। तो जी मम्मी पापा चले गए हैं स्प्रे करने, और आव्या भी चली गई अपने छोटे नानू के घर। तो मैक्सिमम टाइम जैसे मैंने आपको बताया वो वहीं पे होती है। तो मैंने सोचा कि जब अब मेरे पास टाइम है, आव्या नहीं है, तो मैं कोफ्ते बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो पापा ने जो लौकी थी वो कद्दूकस करके रख दी थी। तो अब इतनी हेल्प करके तो पापा गए थे। तो अब मैं कोफ्ते का मटेरियल तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर कोफ्ते भी तल के रख दूँगी, मतलब बना ही दूँगी जैसा जैसा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि वो भी स्प्रे करने गए हैं तो आके फिर भूख लग जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मम्मी की काफ़ी हेल्प हो जाती है, मतलब काफ़ी हेल्प हो गई। अकेले फिर स्प्रे करो और फिर डिनर बनाओ, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता, थक भी जाते। तो चलो फटाफट से कोफ्ते बनाते हैं, फिर मैं आपको भी बताऊँगी। तो मैंने कोफ्ते में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोफ्ते का मटेरियल तैयार कर रही हूँ। तो इसमें हल्दी नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर, ये सब 4-5 मसाले मैंने डाले, जो मुझे मम्मी के पास यहाँ जो भी मिले मैंने डाल दिए। तो अभी मैं इसमें बेसन डाला है, तो और डालने की ज़रूरत है थोड़ी सी, और बेसन डालती हूँ। फिर बढ़िया से मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालूँगी तेल, और बढ़िया से फिर बनाते हैं कोफ्ते। तो जी ग्रेवी बन चुकी है, तो अब ग्रेवी को बढ़िया से थोड़ा पकने देते हैं बढ़िया से, और जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद डालेंगे इसमें कोफ्ते। इसके बाद करते हैं खीर की तैयारी, क्योंकि फिर आव्या की नहाने का टाइम भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट तब तक मैं सोच रही हूँ कि डिनर तो बन ही जाए। अच्छा ले लो।
कोई नहीं शूट कर लो पहले शूट कर लो। ताली बजानी जरूरी हो, चिपका दिया है, पहले ताली तो बजा लेती हूँ। तो कोफ्ते कुछ इस प्रकार से हैं, तो कुछ कोफ्ते ऐसे बने हैं। अब जब टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कैसे बने हैं। और साथ में ये गुड़ वाली खीर, तो ये मैंने पहले ठंडे होने दी, उसके बाद गुड़ डाला क्योंकि फिर दूध फटने का डर रहता है। वो घर वाले आ चुके हैं, तो बढ़िया नहा धो के आव्या इनके साथ बिजी है, तो अक्षय करेंगे हमें एडिटिंग। तब तक मैं बनाती हूँ सबके लिए चपाती। तो इसी के साथ डिनर टाइम हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।